सर पता नहीं, मैंने इतने सारे ग्रुप डिस्कशंस इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, लेकिन मेरा कहीं कुछ भी नहीं होता। मैं सारे जवाब भी दे देता हूँ, मैं सारे आंसर्स दे देता हूँ, वो जो सवाल पूछते हैं वो बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कि गलती क्या कर रहा हूँ, और कोई बता भी नहीं रहा है कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। हाय, अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आप बार बार इंटरव्यूज़ में जाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं भी, चाहे वो आपके कॉलेज का प्लेसमेंट है, कोई CDS NDA का इंटरव्यू है, आप कहीं कुछ भी करने जा रहे हैं, आप नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पर आपको लगता है कि यार मैंने सब कुछ तो कर दिया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दुख भी होता है और ये समझ में नहीं आता कि गलती क्या हो रही है। मैं बताऊँ, एक बहुत छोटी सी गलती करते हैं आप, और वो होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज की गलती। नमस्कार, मेरा नाम है चेतन और आपका स्वागत है इंग्लिश कंपनी में। अगर आपके पास अगले 4 से 5 मिनट हैं और आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए और आप कभी फेल ना हो, तो अगले 4 मिनट मुझे दे सकते हैं। और अगर आप मुझे अगले 4 मिनट दे सकते हैं, ट्रस्ट में आपको कोई और वीडियो देखने की, कोई कोर्स लेने की भी शायद ज़रूरत कभी ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को सेव और शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे कुछ वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को ये जानकारी नहीं होगी शायद कि आपके किसी भी इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या ऐसे किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी बॉडी लैंग्वेज का जो रोल है वो 65% रहता है। ये हाँ, 65%। इसका मतलब आपके सिर्फ आंसर्स से सब कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप समझिए इस बात को, योर बॉडी ऑल्सो स्पीक्स द लैंग्वेज। आपने कभी CEOs, लीडर्स, बड़े स्पीकर्स को बोलते हुए देखा है, सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सन्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होता है, तो उनकी बॉडी से भी वो बात आ रही होती है जो वो एक्चुअली मीन करते हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको 3 सिंपल सी टिप्स दूंगा। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज के एक पर्सपेक्टिव को समझ लीजिए और फिर हम 3 टिप्स पर आते हैं और बात करते हैं कि क्या इंप्रूव करना है मुझे इस बॉडी लैंग्वेज में। देखिए, आपके जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब मेरा बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। अब हम आते हैं अपने 3 टिप्स पर कि मुझे इम्प्रूव क्या करना है। अगले इंटरव्यू में आप इसे ध्यान रखेंगे, लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले आप इसे रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, अवॉइड ओवर जेस्चरिंग। अब हमारे लिए क्या होता है, या तो हम बहुत ज़्यादा जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एकदम जैसे नहीं, ये नहीं कर सकते आप। देखिए, किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को अपना 1 पॉइंट रखना है, मेरे को अपने 2 पॉइंट रखने हैं, मेरे को अपने 3 पॉइंट रखने हैं, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियरली ध्यान रख रहा हूँ कि 1 2 3 4 मैं क्या बात बताऊँगा, मेरे को कितने एक्सप्रेशंस की नीड है। इसका मतलब मेरे हैंड का जेस्चर शायद किस तरीके से काम करेगा वो मुझे समझ में आना चाहिए। ओवर जेस्चरिंग यानी कि मान लीजिए कुछ लोग बात करते हुए ध्यान नहीं रहते हैं कि उनका शोल्डर हिल जाता है, आर यू इंटरेस्टेड, नो, बट ये शायद इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन में नहीं होना चाहिए आपके साथ। ये था मेरा पहला टिप कि आपको क्या नहीं करना है। दूसरे टिप पर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैच एक्सप्रेशन विद द कंटेंट। यानी कि जो बात कहने जा रहे हैं उससे वो मैच होना चाहिए। आप ह्यूमर ऐड कर रहे हैं तो फेस पे हल्की सी स्माइल रख सकते हैं। आप कोई ऐसा इमोशन रख रहे हैं जहाँ पर ह्यूमर की नीड नहीं है, आप बहुत सीरियस हैं, तो एक्चुअली वहाँ पर आपको वो सीरियस प्रेजेंटेशन के साथ ही जाना चाहिए। ह्यूमर उसका एस्पेक्ट होना शायद ज़रूरी नहीं है। इस चीज़ को समझिए, जो डिलीवरी करी जा रही है। आपने कभी देखा कि बड़े जो एक्टर्स हैं उनसे सीखिए। बड़े जो एक्टर्स हैं वो अपने एक्सप्रेशन पर बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा होमवर्क करते हैं, विच इज़ नीडेड। यानी जैसी बात, जैसा देश वैसा भेष, ये समझ लीजिए, ये समझना ज़रूरी है एक बॉडी लैंग्वेज के पार्ट में। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, आई कॉन्टैक्ट। बोल बोल के मैं लोगों को थक गया हूँ कि आपका आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग तो ये भी गलती कर देते हैं कि इंटरव्यू देने जाते हैं और पैनल में 4 लोग हैं, तो वो चारों में से अगर एक ने सवाल पूछा है तो वो उसी को जवाब देने लग जाते हैं। ये गलत है। ये सवाल उस आदमी का नहीं है, ये सवाल इस पैनल का है। जवाब पैनल के पास जाएगा, वो सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो हमें 3 चीज़ों पे अगली बार तैयारी करके जाना है, और ये इम्प्रूवमेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स के साथ।